जी गाइस, हमारा आलू गोश्त बिल्कुल रेडी है, तैयार है। ये देख लें, शोरबा चेक कर लें। जी गाइस, हम चलते हैं किचन में आलू गोश्त बनाने के लिए। ठीक है, ये मैंने गोश्त लिया है, ये बकरे का गोश्त है, मटन है। ठीक है, हम आलू मटन गोश्त बना रहे हैं। ये देखें, बहुत अच्छी से बोटियाँ की हुई हैं। ठीक है, तकरीबन ये 1.25 kg के करीब है, क्योंकि आज संडे है, मेहमान आए हुए हैं, बच्चे आए हुए हैं, फैमिलीज। ठीक है, तो इसलिए हर संडे को खाना बनता है, बच्चे आते हैं, इनकी फैमिलीज पूरी होती हैं, तो इसलिए संडे को हमारा एहतमाम होता है खाने का। तो ये हम बनाएंगे तकरीबन 1.25 1.5 kg के करीब ये मटन है। ठीक है, ये हम इसमें डाल देते हैं। जी गैस, हमने इसमें गोश्त प्रेशर कुकर में रख दिया है। ठीक है, तो इसमें 1 चम्मच बड़े वाला लहसुन अदरक का पेस्ट में ऐड कर दूंगा। मैंने ये मिसाले रखे हैं, 1 चम्मच नमक के, हल्दी 1 चम्मच और लाल मिर्च 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच। ये साबुत गरम मसाले के मैंने दालचीनी और लौंग और एक बड़ी इलायची ले ली है, क्योंकि ज़्यादातर मैं इसमें नहीं डालता, बॉस मेरे पसंद बीच में नहीं करते, तो ये बाद में उनके आगे नहीं जाएगी, मैं बल्कि निकाल लूँगा ये। लेकिन आपको डालना चाहिए मोटी इलायची, गरम मसाला वगैरह सारा मिक्स, एक कम से कम 1 चम्मच आपको डालना चाहिए, क्योंकि इसका एक जायका, एक फ्लेवर एक अपना होता है। ठीक है, तो क्योंकि मैं घर के हिसाब से, अपने बॉस के हिसाब से चीज़ बना रहा होता हूँ, इसलिए मिसाले भी कम है और बाज़ार के मिसाले भी पैकेटों वाले नहीं डालने देते, तो इसलिए मैं आम मिसालों से आप लोगों को ये सारा बना के दिखाता हूँ। रेसिपी सारी जो होती है घर वाले मिसालों से देता हूँ, तो इंशाल्लाह आपको रेसिपी पसंद आएगी। ये हम इसमें ऐड कर देते हैं। उसके बाद मैंने ये 4 सब्ज़ मिर्चें ली हैं, मैं खाने में लाजमी डालता हूँ, हर सूरत डालता हूँ सब्ज़ मिर्चें, क्योंकि इसके एक अपना ज़ायका होता है, अपना टेस्ट होता है। और 2 टमाटर लिए हैं बड़े साइज़ में और 2 प्याज लिए हैं बड़े साइज़ में। ठीक है, ये हम इसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, और इसमें तकरीबन मैं 1 से 1.5 गिलास पानी ऐड कर देता हूँ, और इसको 5 से 6 मिनट का, क्योंकि मैंने प्रेशर देना है। और इसमें अभी मैंने घी वगैरह कुछ भी नहीं डाला, इसको ऐसे ही प्रेस दे के और इसको गलाऊंगा। बाद में इसको ऑयल वगैरह घी जो भी डालना हुआ वो आपको दिखाऊंगा, बाद में डालेंगे। बाद में डालने का ये फ़ायदा होता है कि इसकी बोटी जो होती है ना। जी सर। जी गाइस, ये हमारा मटन गोश्त अच्छी तरह गल चुका है, मैंने तकरीबन 5 मिनट का प्रेशर दिया है। अभी थोड़ा सा यानी आलूओं के साथ भी ये गलेगा, ज़्यादा मैंने नहीं गलाया ताकि आलूओं के साथ ये बोटी टूटे नहीं। मैं इसको फिर आलूओं के साथ ऐसा ऐसा 15-20 मिनट इसको दम लगाऊंगा, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी नरम और सॉफ्ट बोटी रहेगी और टूटेगी भी नहीं। अब इसमें आधा कप मैं ऑयल का डाल देता हूँ, क्योंकि मेरे बॉस ऑयल बहुत ही कम खाते हैं। ठीक है, तकरीबन 1 kg से ज़्यादा ये गोश्त है और मैंने आधा कप तकरीबन डाला है। इंशाल्लाह बहुत मज़े का आलू गोश्त बनेगा इस रेसिपी से। पहले ऑयल डालने का ये होता है कि इसकी जो बोटी होती है ना, उसकी स्किन सख्त हो जाती है। अगर आप बाद में गला के बाद में ऑयल डालेंगे तो उसकी स्किन सॉफ्ट रह जाएगी, और निवाले से जो है उसको हाथ लगाएंगे वो बिल्कुल रेज़र रेज़ हो जाएगी, यानी उसको कोई ऐसी मुश्किल पेश नहीं आएगी और बोटी टूटेगी भी नहीं इंशाल्लाह। अगर ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर देना वीडियो को, और अच्छा सा कोई कमेंट कर देना। अगर वीडियो पे मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी, हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। हम मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे, और सैंपल से, बग़ैर बाज़ारी मिसालों के, सिर्फ घर वाले आम तरीक़ों से, देसी तरीक़ों से इंशाल्लाह आपको दिखाते रहेंगे। ये हमारे गोश्त के अच्छी तरह बुनाई हो चुकी है, ये देख लें। ठीक है, अब इसमें हम आलू ऐड कर देते हैं।
और शोरबे का पानी हम ऐड करेंगे। इसमें आलू भी गल जाएंगे, मज़ीद गोश्त हमारा भी गल जाएगा, शोरबा भी बन जाएगा और ऐसे समझे हमारा आलू गोश्त तैयार है मज़े मज़े का। अभी खाना नहीं है जी गाइस, हमारा आलू गोश्त बिल्कुल रेडी है, तैयार है। ये देख लें, शोरबा चेक कर लें हैं। आलू और गोश्त बहुत मज़े का गला हुआ है। तो हम इसको सर्व करते हैं तो आपको दिखाते हैं।